हेलो स्टूडेंट, कैसा है? तो अब हम लोग जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या कौन सा वाक्य देखेंगे? निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। तो निगेटिव सेंटेंस होता क्या नकारात्मक वाक्य में? नहीं आ जाएगा। जैसे अभी अभी हम लोग बोर्ड पर पढ़े हैं, वह खाती है, तो क्या हो जाएगा निगेटिव सेंटेंस में? प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या हम लोग पढ़ेंगे? निगेटिव सेंटेंस। ठीक, नकारात्मक वाक्य। तो इसका वह खाती, इसका निगेटिव क्या हो जाएगा? वह नहीं खाती है। तो अभी अभी आप लोगों ने इसका वाक्य बनाया है, वह खाती है। क्या बनाया है? इट्स, क्योंकि यह एक वचन है तो इसको भी हम लोग क्या किए हैं? एक वचन बनाए हैं। तो इसमें भी ध्यान दीजिए, इसमें भी ज्यादा कुछ परेशानी नहीं है। इसमें आ जाएगा डू और फिर क्या हो जाएगा? डज। ठीक, और नॉट का प्रयोग करना ही करना है। तो ध्यान दीजिए, जहां जहां हम लोग यस या एस जोड़ते हैं वहां पर क्या आएगा? डज। और जहां पर यस या एस नहीं जोड़ते वहां पर क्या आएगा? डू। तो यहाँ पर आप लोग बता सकते हैं इसमें क्या आएगा? डज आएगा। तो क्या हो जाएगा? एकदम वैसे लिखना है, हो जाएगा सी डज नॉट क्या हो जाएगा? ईट। अब ईट्स नहीं रहेगा, क्योंकि इस यस के कारण ही हम लोगों ने क्या किया है? डज नॉट लगाया है। ठीक, कोई दिक्कत है ना? इसका रूल हो गया। रूल इसका क्या हो गया? सब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा? डू या क्या हो जाएगा? डज। अब प्लस नॉट तो सब में रहेगा। अब प्लस क्या हो जाएगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा। ठीक, अब मैं लिखती हूँ चाहे मैं लिखता हूँ, बात क्या है? ये कही है। इंग्लैंड में लड़का हो चाहे लड़की हो कोई अंतर नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में अंतर है। अगर जो लड़का है तो क्या कहेगा? मैं लिखता हूँ, और लड़की है तो क्या होगा? तो इसका मतलब जो कोई बाहर से भी अगर जो पूछे, नहीं पूछते हैं सब, मे आई कम इन सर, तो अगर ये बोले तो हम लोग लड़का है कि लड़की है नहीं जान पाएंगे। लेकिन अगर जो वह हिंदी में बोले तो हम लोग जान जाएंगे कि यह लड़का है या लड़की है, लेडीज है या जेंट्स है। क्योंकि वह कहेगा श्रीमान जी क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, और लड़की रहेगी तो क्या आ सकती हूँ। ठीक, ये है। तो मैं लिखती हूँ चाहे मैं लिखता हूँ, बात एक ही है। अब इसका निगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? निगेटिव क्या हो जाएगा? मैं नहीं लिखती हूँ। मैं नहीं लिखती हूँ तो क्या हो जाएगा? आई। अब आई कौन वचन है? बहुवचन है, तो क्या हो जाएगा? डू हो जाएगा। तो हो जाएगा आई डू नॉट राइट। ठीक, ये हो जाएगा। फुल स्टॉप लगाएंगे। अब यहाँ पर राइट शब्द लिखेंगे। अब RIGST नहीं लिखेंगे। इस राइट माने क्या होता है? सही होता है। राइट मीन्स होता है अधिकार या सही। ठीक, तो इस राइट में होता है लिखना, कोई दिक्कत है ना? वे जाते हैं तो क्या हो जाएगा? वे नहीं जाते हैं। तो जब वे नहीं जाते हैं तो क्या हो जाएगा इसका अंग्रेजी? दे डू नॉट गो। दे डू नॉट गो। इसका क्या हो जाएगा? राम और श्याम नहीं गाते हैं। क्या हो जाएगा? राम एंड श्याम डू नॉट सिंग। ठीक, ये हो जाएगा। तुम नहीं खेलते हो तो क्या हो जाएगा? यू डू नॉट प्ले। यू डू नॉट प्ले। हम नहीं पढ़ते हैं, क्या हो जाएगा? हम नहीं पढ़ते हैं, क्या हो जाएगा? वी डू नॉट रीड। तुम नहीं आते हो, यू डू नॉट कम।
मेढक नहीं कूदता है, क्या हो जाएगा? हाँ, द फ्रॉग, हाँ, तो मेढक नहीं कूदता है, कौन बच्चा का है? मेढक, एक वचन है, तो क्या हो जाएगा? हाँ, द फ्रॉग डज नॉट जंप। ठीक, कोई दिक्कत है ना? ऐसे बनेगा इसका निगेटिव सेंटेंस का। अब इंट्रोगेटिव में जब हम लोग पढ़ेंगे तो इंट्रोगेटिव में सबसे पहले इंट्रोगेटिव जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं उसको जानना बहुत ही जरूरी होता है। जैसे इसमें शब्द है, जैसे मान लीजिए व्हाट, वाई, वेन, वेयर। जब इन अन्य यह जितने भी क्वेश्चन वर्ड हैं इनके बारे में जानकारी होना चाहिए, तब जाकर के हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्वेश्चन वर्ड को भी, यह जो इंटरगेटिव सेंटेंस होगा उनको भी हम लोग बनाना सीखेंगे। और स्टार्टिंग जब कर दिया गया है तो सभी लोग संघर्ष करें, मेहनत करें और धीरे धीरे आगे बढ़ें। ठीक, तो फिर अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, क्या पढ़ेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे हम लोग बनाएंगे यह सीखेंगे। ठीक।